मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की याचिका पर 2 सांसदों और पूर्व विधायक को नोटिस जारी हुए हैं। यह नोटिस हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने दिए हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया भी शामिल हैं। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में गोविंद सिंह ने याचिका लगाई थी, जिसमें राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचित हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा के निर्वाचन के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करते समय कुछ तथ्य छिपाए गए। इस आधार पर सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि 2018 में भोपाल के शामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा भी था, लेकिन अब वह कांग्रेस में नहीं है और भाजपा से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं। अपने नामांकन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस मामले को छुपाया है, जो नियमों का साफ उल्लंघन है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज्यसभा चुनाव शून्य घोषित किया जाना चाहिए। हाल ही में इस याचिका को ग्वालियर बेंच में ट्रांसफर किया गया है, जिस पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। वहीं गोविंद सिंह ने कहा है उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा चुनाव को शून्य घोषित करेगा। सवाल इस बात का है, राज्यसभा के चुनाव में माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह, माननीय सिंधिया जी तीनों कांग्रेस के समय थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पर एक अपराध दर्ज हुआ था। जब आयोग का निर्देश है और कानून है कि अगर कोई अपराध होता है तो निर्वाचन के पूर्व हमें अपराध घोषित करना पड़ता है, शपथ पत्र में उसको लिखना पड़ता है। दिग्विजय सिंह ने अपराध उन पर था, वो दर्ज किया, परंतु सिंधिया जी ने अपना अपराध छुपाया है। उन्होंने अपने शपथ पत्र सिंधिया जी ने इस अपराध को छुपा के निर्वाचन आयोग के कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए वो अपात्र चुनाव लड़ने के पात्र नहीं थे और चुनाव हुआ है वो अवैध है। इसलिए मैंने उस मुद्दे को लेकर, उस विषय को लेकर जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। जबलपुर ने माननीय उच्च न्यायालय ने वो याचिका ग्वालियर में न्यायपीठ को भेज दी है। उस पर कल सुनवाई थी। संबंधित उम्मीदवारों को जो थे राज्यसभा को नोटिस जारी किया गया है। हमें उम्मीद है कि सिंधिया जी का चुनाव अवैध घोषित होना चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है, न्याय की उम्मीद है, क्योंकि ऐसे कई चुनाव इस प्रकार के गलती के कारण, इस प्रकार छुपाने के कारण अवैध हो चुके हैं। डॉक्टर, जिस तरह से जनता की आवाज को उठाएंगे हम, जन समस्याओं को दिखाएंगे हम, शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे हम, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया पर एक साथ आपके क्षेत्र में पहली बार जनता की आवाज का उद्घोष। चैनल और चलित चैनल अब होगा आपके द्वार। ग्वालियर के सभी वार्डों में लोकनाथ होगा आपसे रूबरू। नागरिकों की समस्याओं को तत्काल संबंधित विभाग एवं अधिकारियों तक पहुंचाना और उन समस्याओं के समाधान तक अपनी सतत नजर रखना ही लोकनाथ का उद्देश्य है। लोकनाथ, जनता की आवाज।